गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड वेलकम इन मैथ्स। ओके दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में यूजुअल मेट्रिक और डिस्क्रीट मेट्रिक के बारे में पढ़ा था। यूजुअल मेट्रिक क्या होती है, हमने देखा था कि यूजुअल मेट्रिक अगर कोई नॉन रिपीटेड सेट आपके पास एक्स नॉन रिपीटेड सेट है एक्स, अगर उसमें कोई मैट्रिक डी अगर आपको इस प्रकार डिफाइन की हुई हो कि उसके नॉन रिपीटेड सेट के एक्स के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक एलिमेंट में एक एक्स मिली और एक वाई मिली, इस एक्स के दो एलिमेंट यानी प्रत्येक दो एलिमेंट के लिए अगर ये दोनों की दूरी इस प्रकार डिफाइन हो एक्स से माइनस वाई, अगर एक्स के प्रत्येक एलिमेंट के लिए उन दो एलिमेंटों की दूरी मोड एक्स माइनस वाई के बराबर डिफाइन हो, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी इस एक्स में ये डी क्या कहलाएगी, यूजुअल मेट्रिक कहलाएगी। ठीक है। और इसी प्रकार अगर इसी एक्स में ये जो दूरी है एक्स वाई की, एक्स के प्रत्येक दो एलिमेंट की दूरी अगर इस प्रकार डिफाइन हो, इस प्रकार अगर एक्स और वाई बराबर हो तब तो इन दोनों के बीच की दूरी जीरो होगी, और अगर एक्स और वाई बराबर नहीं हो तब इन दोनों के बीच की दूरी वन होगी। अगर ये मैट्रिक आपके पास इस प्रकार डिफाइन है, सॉरी मैट्रिक, तो ये क्या कहलाएगी, डिस्क्रीट मैट्रिक कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी, यूजुअल मैट्रिक कहलाएगी। आगे बढ़ेंगे हम ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर क्या होते हैं। ओपन स्फीयर, स्फीयर बेसिकली गोला ही होता है बेसिकली, तो आप लगा लो ओपन स्फीयर। सुंदर से हेडिंग लगा लो ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर हम पढ़ेंगे ओपन स्फीयर। एक आपने पढ़ा होता मतलब ओपन और क्लोज। ओपन का मतलब क्या होता है, जिसमें जो भी एलिमेंट या जो भी सेट जो कुछ भी है वो खुले हो, मतलब एन कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, बाहर जा सकते हैं। और एक होता है क्लोज स्फीयर। क्लोज स्फीयर में मतलब लिमिटेड है, उसके उसमें जो भी पॉइंट या जो भी सेट होंगे वो सब क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। ठीक है। तो एक बार इसको स्फीयर को एक गोला कहते हैं, जिसको मैट्रिक्स स्पेस में किस प्रकार पढ़ते हैं, एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए। लेट एक्स डी, एक्स डी आपका क्या है, कोई मैट्रिक्स स्पेस है, जेन मैट्रिक्स स्पेस ये देखिए एक्स डी भी एक मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है। एंड एक्स में कोई एलिमेंट ले लेता हूं मैं, एक्स नोट बिलोंग्स टू एक्स। एक्स डी क्या आपके पास एक मैट्रिक्स स्पेस है, और इसी एक्स में जो आपका नॉन रिपीटेड सेट है, इसी एक्स में एक एलिमेंट ले लिया मैंने एक्स नोट। ठीक है। ये एक्स नोट एक्स में बिलोंग करता है। ठीक है। देन द सेंटर एक्स नोट ओपन स्फीयर ऑफ इट, हम क्या करेंगे, अब ये एक्स नोट क्या आपका जो होगा वो सेंटर होगा। देन ओपन स्फीयर विद सेंटर एक्स नोट, देन द ओपन स्फीयर विद सेंटर एक्स नोट। एक ओपन स्फीयर लेंगे जिसकी सेंटर क्या मानेंगे हम, एक्स नोट। ये जो एक्स में हम पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, उसी पॉइंट को क्या मानेंगे हम, सेंटर मानेंगे। एंड सेंटर का एक्स नोट हो गया, एंड रेडियस आर, और आर रेडियस लेकर एक्स नोट को सेंटर मानकर हम जो ओपन स्फीयर मानेंगे उसको मैट्रिक्स स्पेस में कैसे डिफाइन करेंगे, ये डिफाइन है। एंड दिस ओपन स्फीयर विद सेंटर एक्स नोट and radius r is denoted by कैसे डिनोट करते हैं, स्फीयर क्या होता है, स्पेस एस। ठीक है। या ओपन स्फीयर को क्या बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, इसको बोल लिख दो ओपन बॉल। ओपन बॉल भी बोल सकते हैं, गोला होता है। ठीक है। ये 3D में है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉल लिखेंगे, इस पे लिखेंगे ओपन बॉल। तो हम क्या लिखेंगे, एस लो एस ऑफ एक्स नोट, यानी इसकी रेडियस तो क्या है, आर है, और सेंटर क्या है, एक्स नोट। ठीक है। या इसको क्या लिखेंगे, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, बी एक्स नोट आर, यानी बॉल ऑफ सेंटर एक्स नोट और रेडियस आर की बॉल है आपके पास, उसको इस प्रकार डिनोट किया जाता है, डिफाइन करने से। एंड डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे किया जाता है आपको, लिख लो एस एक्स नोट आर,
कैसे डिफाइन होगा ये? एक्स नोट आर यानी एक्स नोट सेंटर और आर क्या रेडियस स्फीयर एस का मतलब इक्वल टू, अब देखना फॉर ऑल एक्स कोई एलिमेंट और ले रहा हूँ किसका, एक्स कोई एलिमेंट है किसका, इसी एक्स का है, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ये एक्स नोट है सेंटर, ये एक्स कोई अदर एलिमेंट ले रहा हूँ इसी एक्स का कोई अदर एलिमेंट ले रहा हूँ इस एक्स नोट के अलावा, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, be it x naught or x less than r, देखना ध्यान से for all x belongs to x, ठीक है। इसका मतलब समझे आप कि सरफेस ओपन स्पेस ओपन स्पेस जिसका सेंटर क्या हो x नॉट हो और रेडियस क्या हो r हो, वो इस प्रकार डिफाइन किया जाता है for all x belongs to x, यानी x का कोई अदर एलिमेंट जिसकी दूरी किसी x नोड से सेंटर से, जिसकी दूरी सेंटर से क्या हो r से कम हो, यानी देख लीजिए ये कोई स्फीयर, ये क्या है x, ये क्या है x है, ठीक है, इसी x में मैंने x नोड लिया, ये कोई एलिमेंट लिया क्या है x नोड, जिसको क्या माना मैंने सेंटर माना, जिसको क्या माना मैंने सेंटर माना। अब इसकी दूरी क्या होगी, ये रेडियस क्या होगी r होगी, ये रेडियस क्या होगी r होगी। अब इस अक्ष के, ये जो कैपिटल अक्ष आपका नॉन एपिटल सेट है, इस अक्ष का कोई अदर एलिमेंट मैंने और ले दिया जिसका नाम क्या दिया मैंने अक्ष दिया। अब ये अक्ष कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन इसके बाहर नहीं हो सकता, इसके बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर होगा तो इस एक्स नोट की इस एक्स की दूरी क्या हो जाएगी आर से ज्यादा हो जाएगी, हमें क्या चाहिए आर से कम होनी चाहिए, अगर आर से कम है दूरी ये भी एक्स नोट कहीं पर हो सकता है बिसाइड इसके, यानी ये जो आपकी परिधि समझ लो, इस परिधि के ऊपर एक्स नोट एक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एक्स हो गया तो इसकी दूरी क्या होगी आर के बराबर हो जाएगी, हमको बराबर नहीं चाहिए, क्या चाहिए लेस देन चाहिए, यानी एक्स इसके अंदर कहीं पर भी हो सकता है, हमें क्या चाहिए एक्स नोट की एक्स से दूरी क्या चाहिए आर से कम चाहिए। अगर उसी ओपन सेट में उसी नॉन इक्विटी सेट में कोई एक अक्ष और ले लें हम जिसकी एक्स नोट से दूरी क्या हो आर से कम हो, तो उस प्रकार का स्पेयर हमारे पास जो प्राप्त होगा वो स्पेयर क्या कहलाएगा ओपन स्पेयर कहलाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, जैसे ये इसका एग्जांपल या डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछता कि फिर भी समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अक्ष जो आपका नंबर सेट है इस प्रकार है, ठीक है 0 1, ये क्या है आपका कैपिटल अक्ष, ये क्या है आपका कैपिटल अक्ष, और इसमें डी जो आपकी मैट्रिक है वो क्या मानते हैं यूजुअल मैट्रिक मानते हैं, डी इज ए यूजुअल मैट्रिक, डी इज एंड D is यूजुअल मैट्रिक, D क्या है यूजुअल मैट्रिक और ये है अक्सर, ठीक। D यूजुअल मैट्रिक तो आपको याद होना चाहिए, यूजुअल मैट्रिक क्या होती है इसका हमने पता था, यूजुअल मैट्रिक होती है कि इसी अक्ष में क्या है यूजुअल मैट्रिक है, तो इस अक्ष के कोई भी दो एलिमेंट लो, उन दो एलिमेंटों का अंतर क्या होना चाहिए, दो एलिमेंट मान लिया आपने एक्स और वाई, तो एक्स से माइनस वाई का मोड के इक्वल होना चाहिए, तो वो क्या कहलाती है यूजुअल मैट्रिक कहलाती है। इज यूजुअल दैट इज लिख देता हूं मैं यहां पर दैट इज डी एक्स वाई बराबर, अदरवाइज एग्जाम में एडमिशन क्वेश्चन पूछे भी तो ये दैट इज मतलब यूजुअल मैट्रिक का मतलब क्या होता है ये नहीं लिखा हो, इतना लिखा है लेट एक्स इक्वल टू ये एट डी इज यूजुअल मैट्रिक, देन आपको क्या फाइंड करना है वो पूछेगा, ठीक है, देन एक्स वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, इस प्रकार की आपकी यूजुअल मैट्रिक है। तो हमको क्या करना है अभी फाइंड करना है क्या सरफेस ऑफ 1/2 1, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, लिख लीजिए आप, रब कर दूं,
ठीक है। अब हम फाइंड एस हाफ वन, मतलब आपको ओपन स्फीयर याद करना है जिसका सेंटर क्या हो, 1/2 हो, और रेडियस क्या हो, 1 हो। ठीक है, ये क्या करना आपको ओपन स्फीयर याद करना है इस प्रकार। तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन के अपन को फाइंड करना है एस 1/2, ठीक है, यानी इसका सेंटर तो 1/2 और रेडियस क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको डेफिनेशन का पता है, जिसका एक्स नोट और रेडियस आर हो उसका ओपन स्पेस इस प्रकार डिफाइन किया हुआ होता है, किस प्रकार कि एक्स से बिलोंग्स टू एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह क्या है, कुछ नहीं है, हम मान लेंगे, हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, हम मान लिया एक्स बिलोंग्स टू किसमें, कैपिटल एक्स में से कैपिटल एक्स क्या है यहाँ पर 0,1। ठीक, तो एक्स बिलोंग्स टू 0,1। आइए क्या कहते हैं, डी ऑफ एक्स नोट एक्स, डी ऑफ एक्स नोट एक्स, डी ऑफ एक्स नोट क्या है यहाँ पर 1/2, डी ऑफ 1/2 और एक्स, इसकी दूरी क्या होनी चाहिए, रेडियस से कम होनी चाहिए, रेडियस क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो डी ऑफ 1/x की दूरी क्या होनी चाहिए, एक से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपन को देखते हैं कि d क्या है, d इज ए यूजुअल मेट्रिक, d इज ए यूजुअल मेट्रिक। यूजुअल मेट्रिक की डेफिनेशन जानते हैं हम, यूजुअल मेट्रिक क्या होता है, मोड ऑफ x माइनस y, मोड ऑफ x माइनस y। यहाँ पे क्या है, लिख लीजिए x बिलोंग्स टू 0,1 एंड अब ये देखिए d x की जगह क्या है 1/2, y की जगह क्या है x है, तो ये क्या होना चाहिए, मोड ऑफ x माइनस y। तो मैं लिख देते हैं फिर मोड ऑफ 1/2 माइनस x, मोड ऑफ 1/2 माइनस x, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। अब देखिए x बिलोंग्स टू 0,1 है ना, मोड ऑफ 1/2 माइनस x लेस देन 1, यानी मोड को हटाएंगे तो प्लस और माइनस के चिन्ह है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 लेस देन 1/2 माइनस x लेस देन 1 प्लस 1। अब इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। इसको सॉल्यूशन में कैसे लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू 0,1 एंड अब देखना ये x है, तो अपन को यहाँ पर क्या चाहिए, प्लस का x चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम क्या कर देंगे, 1/2 दोनों तरफ से घटाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ से 1/2 घटाएंगे तो यहाँ से 1/2 हट जाएगा, 1/2 दोनों तरफ से घटाएंगे तो यहाँ से 1/2 हट जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा माइनस का 3/2 लेस देन माइनस x लेस देन 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, माइनस का चिन्ह है, यहाँ से माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह से दोनों तरफ गुना कर देंगे, यानी यह तीनों पदों में माइनस x से गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू 0,1 3/2 ग्रेटर देन, माइनस से गुना करेंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा ना, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन -1/2, यानी हमें क्या मिला कि x का मान 1/2 से तो बड़ा, माइनस 1/2 से बड़ा होना चाहिए और प्लस 1/2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए x का मान क्या, ये क्या बोल रहे हैं कि x का मान यहाँ पर तो 0 मान लीजिए, ये है माइनस का 1/2, ठीक, और प्लस का 3/2, तो प्लस का 3/2 यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है, प्लस का 3/2 यानी ये बोल रहा है कि x का मान इसके और इसके बीच में हो तब तक चलेगा कि ये ओपन स्क्वायर है, लेकिन ये क्या कह रहा है, x का मान x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो,
तो 0 क्या है यहाँ पर है, ठीक है, और 1 क्या है यहाँ पर है, ठीक। अब ये जो आपका सेट दे रखा है ये इस सेट के अंदर तो है, ये जो सेट दे रखा आपका 0 और 1 इसके अंदर ही तो है, तो ये ओपन स्फीयर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ओपन स्फीयर हो जाएगा। आज तो क्या बोल रहा है कि ओपन स्फीयर इतना है, ये इतना सी बात बोल रही है कि आज ओपन स्फीयर आपका ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि अक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी तो इसके अंदर है, ये भी तो इसके पूरे के अंदर है, तो यहाँ पर ओपन स्फीयर 1/2 1 क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा 0 1 हो जाएगा, या बोले तो अक्स हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या है, पूरा आपका जो नॉन यूनिट सेट देगा वो पूरा का पूरा क्या है, ओपन स्फीयर है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम डिस्क्रीट मैट्रिक का। Let D be a discrete metric. Let D be a discrete metric. Let D be a discrete metric. अब आपको पता है डिस्क्रीट मैट्रिक क्या होती है, ठीक है, एंड x नोट बिलोंग्स टू x। यहाँ पर आपको ना तो x दे रखा है ना ही x नोट दे रखा है, सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा है x नोट जो x में है, ठीक। देन आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड ओपन स्फीयर x नोट 1/2 एंड एक सा ओपन स्फीयर फाइंड करना है जिसकी सेंटर तो हो x नोट हो और जिसकी रेडियस हो 1/2, और दूसरा हमको ज्ञात करना है ओपन स्फीयर x नोट 1, और तीसरा ज्ञात करना है ओपन स्फीयर ऑफ x नोट 1, और तीसरा है ओपन स्फीयर ऑफ x नोट 3/2, ठीक है। अब देखिए मैं सीधा लिख रहा हूं इसका आंसर। अब क्या करना है, इसके सेंटर तो क्या हो x नोट हो और रेडियस क्या हो 1/2 हो। देखिए डिस्क्रीट मैट्रिक दे रखी है आपको, तो dxy क्या होना चाहिए, 0 और 1 होगा, 0 कब होगा x = 1, 1 कब होगा x does not equal to 1, 0 कब होगा जब x और y बराबर हो, और 1 कब होगा जब x और y बराबर नहीं हो। तो इस प्रकार का मैट्रिक दे रखा है डिस्क्रीट मैट्रिक, हमें क्या करना है x नोट 1/2, ठीक। इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए, ओपन स्फीयर x नोट 1/2 कैसे होगा कि x से बिलोंग किसमें करे, x में करे जिसकी दूरी x नोट से क्या हो, लेस देन किससे हो 1/2 से हो, लेस देन किससे हो जिसकी x नोट से दूरी क्या हो 1/2 से कम हो, तो 1/2 से कम हो, इसका मतलब डिस्क्रीट मैट्रिक में क्या होता है 0 और 1 दो ही वैल्यू होती है। 0 कब होता है जब x बराबर हो, और 1 कब होता है जब x और y बराबर नहीं हो। तो हमें क्या है 1/2 से कम है, 1/2 से कम क्या सिर्फ 0 ही तो है, 1/2 से कम सिर्फ 0 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0 आएगा, 0 आएगा मतलब x नोट और x क्या है कोइंसिडेंट है, ठीक है। मतलब x और x क्या है एक बिंदु होगा तभी तो 0 आएगा, x बराबर y है, 0 बराबर 0 का मतलब x बराबर y है, यानी x नोट और x क्या है एक बिंदु है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x नोट ही आ जाएगा, यानी ओपन स्फीयर क्या हुआ ओनली x नोट, ठीक है। जैसे ऐसा इसमें देखिए x बिलोंग्स टू x होना चाहिए, जिसकी दूरी क्या होनी चाहिए x नोट से x की दूरी क्या होनी चाहिए, रेडियस क्या है 1 है तो 1 से कम होनी चाहिए। इसमें भी एक बात है डिस्क्रीट मैट्रिक में दो वैल्यू तो एक तो 0 होती है एक 1 होती है, ठीक है। 0 कब आएगी जब दोनों बराबर हो, 1 कब आएगी जब दोनों बराबर नहीं हो, लेकिन यहाँ पर क्या 0 सॉरी 1 से कम क्या है वही बात 1 से कम सिर्फ 0 है, 0 है मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे क्या जाएगा x नोट आ जाएगा, दोनों बराबर x नोट और x
दोनों बराबर का मतलब इसका ओपन स्क्वायर क्या होगा, ओनली x नॉट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 ले रहा है तो x बराबर x डज नॉट इक्वल टू y मत मान लेना, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 1 से कम चाहिए, 1 से कम तो ओनली 0 है, 1 से कम तो ओनली 0 है, और 0 का वैल्यू दोनों बराबर है, दोनों बराबर है मतलब ओपन स्क्वायर क्या होगा आपको, ओनली x नॉट होगा। ठीक है, आगे क्या करना आपको, x नॉट को सेंटर मानकर 3/2 रेडियस का क्या करना आपको, ओपन स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, उस डेफिनेशन लिख दीजिए, x बिलोंग्स टू x और d ऑफ x नॉट x क्या होना चाहिए, लेस देन 3/2। अब देखना चाहिए x नॉट और x की दूरी क्या होना चाहिए, 3/2 से कम होनी चाहिए। ठीक है, x नॉट और x की दूरी 3/2 से कम होनी चाहिए, 3/2 से कम तो 0 भी है और 1 भी है, हमें क्या लेना है, 1 लेना है, 1 लेना है, x नॉट और x बराबर नहीं है, x नॉट और x बराबर नहीं है और 1 ले रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रीट मैट्रिक्स में 0 और 1 दो ही तो 1 ले रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा अब सेट ले रहे हैं, पूरा पूरा सेट ले रहे हैं, तो सबसे ये जो x है कहां पर है, ये x 1 ले रहे हैं मतलब पूरा पूरा सेट ले रहे हैं, तो मतलब इसका ओपन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैपिटल x जो कि पूरा सेट है। ये क्या होगा आपको, आशा करता हूं कि ओपन स्क्वायर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट में लिखकर आप फिर से पूछ सकते हैं। अब आगे देखिए हम ओपन स्क्वायर, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ओपन स्क्वायर और ओपन स्क्वायर लेना क्या डिफरेंस है, चलो let x be a metric space, close स्क्वायर या क्लोज, ठीक है, let x be a let x be a metric space and x not belongs to x, x not belongs to x, x नोट आपने क्या ले लिया, उसी x का कोई पॉइंट ले लिया, देन क्लोज स्क्वायर ऑफ सेंटर क्लोज स्क्वायर ऑफ सेंटर x नोट एंड रेडियस r is denoted by बस डिनोट करने से इतना फर्क है कि ओपन स्क्वायर को क्या कर रहे थे आप, छोटे कोष्टक में बंद कर रहे थे, ठीक है, और क्लोज स्क्वायर के लिए क्या कर बड़ा कोष्टक लेंगे, ठीक है, इतना सा फर्क है। या अगर आपको बड़ा कोष्टक में लिखा हुआ हो कि एस एक्स नोट आर, तब क्या समझेगा आप, क्लोज स्क्वायर समझेंगे, और अगर छोटा कोष्टक लिखा हो तो क्या समझेगा आप, ओपन स्क्वायर समझेंगे। ठीक है, अब इसको इट्स डिफाइंड एज, और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, एस ऑफ एक्स नोट आर इक्वल टू, सेम वही प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इसमें क्या आएगा देखना, एक्स नोट और आर क्लोज स्क्वायर जिसका सेम क्या हो, एक्स नोट और रेडियस क्या हो, आर हो, ये कैसे डिफाइन होगी, मान लीजिए एक्स कोई एलिमेंट है और किसका, उसी एक्स का है, उसी एक्स का एक एलिमेंट और ले लिया हमने स्मॉल एक्स, जैसे ओपन स्क्वायर में लिया था, एक्स बिलोंग्स टू केटनेस एंड दूरी, किसकी दूरी, एक्स नोट और एक्स की, ओपन स्क्वायर में क्या लिखा था, लेस देन आर, ये डेफिनेशन किसकी थी, ओपन स्क्वायर की, अगर यहाँ पर छोटा कोष्टक दिया यहाँ पर क्या, अगर बड़ा कोष्टक है तो यहाँ पर एक होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, यानी क्लोज स्क्वायर में r से छोटे वाले मानों के लिए और r के बराबर वाले मानों के लिए भी क्या है, सेटिस्फाई है। ठीक है, मान वही बात, ये आपका कोई बोल रहा है, ठीक,
इसकी रेडियस क्या है, आर है, सेंटर क्या है, एक्स नॉट है। और एक्सपेरिमेंट क्या लेते हैं, परिधि पर जो भी पॉइंट है उनको नहीं लेते, उनको छोड़ देते हैं। अगर उनको ले ले तो उनके दोनों के बीच एक्स नॉट के और उस बिंदु के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, आर के इक्वल हो जाएगी। हमको क्या चाहिए, आर से कम दूरी चाहिए, ठीक है। तो कम दूरी चाहिए थी ओपन स्फीयर में, यहाँ पर आर के इक्वल दूरी चलेगी। तो ये पॉइंट वहां पर हो सकता है, परिधि के ऊपर भी हो सकता है और परिधि के वक्र या गोले के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी किस किसकी, एक्स नॉट की, और एक्स की दूरी आर से छोटी हो और या आर के बराबर हो, दोनों चलेगी, ठीक है। ये इतनी सी डेफिनेशन की कॉल क्लोजेस करके, अब उसमें ले लेना आप एग्जाम्पल दे लेना खुद ही। मान लीजिए तो पहले वाला एग्जाम्पल क्या था, उसमें आंसर क्या था हमारे पास, क्या एग्जाम्पल था, हाँ, जिसमें 0 और 1 आया था, ठीक। 0 और 1 क्लोज स्फीयर में भी वही होगा आंसर उस एग्जांपल के लिए, क्योंकि इक्वल के लिए और 0 के लिए था। 0 और 1 के बीच इधर आता है -1/2 और -3/2, यानी हमको क्या आता है, ओपन स्फीयर इन दोनों के बीच में हो सकता है, लेकिन वो क्या आता है, अक्स समान 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में, यहाँ पे 0 और 1 के बराबर हो सकता है, तो ये ओपन स्फीयर क्लोज हो जाए, क्लोज हो जाएगा। 0 और 1 भी उसमें, मतलब पूरा आपको सेट आ रहा है, पूरा का पूरा सेट है, तो ओपन सेट और क्लोज सेट दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। सॉरी, ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर दोनों के लिए सेम ही आंसर होगा, ठीक है। आगे डिस्क्रीट मेट्रिक में आपने क्या पढ़ा था कि पहला होता है ओपन स्फीयर ऑफ एक्स नॉट सेंटर हो और हाफ जिसकी क्या हो, सॉरी रेडियस हो, ठीक है। उन दोनों, उसका ओपन स्फीयर क्या आया था आपके पास, एक्स नॉट आया था, इसमें भी एक्स नॉट ही आएगा, ठीक है। दूसरा क्या था, जिसका सेंटर एक्स नॉट हो और रेडियस क्या हो 1 हो, उसका ओपन स्फीयर क्या आया था, एक्स नॉट आया था। लेकिन यहाँ पर क्या आया गया कि एक्स नॉट की बजाय क्या है, यहाँ पर पूरा का पूरा एक्स आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वहां पर क्या कंडीशन थी, लेस देन 1 सेकंड में लेस देन 1 थी, यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। इक्वल वाला भी कंडीशन भी आ गई, मतलब इक्वल वाली कंडीशन आ गई, मतलब पूरा का पूरा आपका सेट आ गया, पूरा का पूरा सेट आ रहा है, तो इक्वल वाली कंडीशन तब आ रही है। तो वहां पर सेकंड में आंसर क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स आ जाएगा और बाकी तीसरा भी सेम रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। Heading around neighborhood of a point. Neighborhood of a point. हम पढ़ेंगे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। जैसे आपने किसी क्लास में पढ़ा था कि कोई सेट है, मान लीजिए आपने बीएससी में क्या पढ़ा था वो बता दो एक बार। हमने बीएससी में पढ़ा था, मान लीजिए कोई सेट है एन सेट है, ये अपना ये नेबरहुड किसी पॉइंट ए का, ये एन से किसी पॉइंट ए का नेबरहुड कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब कहलाएगा जब अगर इस सेट एन में, अगर इस सेट एन में कोई ओपन इंटरवल आई आपको इस प्रकार का मिल जाए कि ये जो आई है वो ए को कंटेन करे, यानी ए बिलोंग्स टू आई हो और खुद आई किसका सबसेट हो, एन का सबसेट हो। ऐसा हमने आपने क्या पढ़ा था, हमने 20 में पढ़ा था। अगर मान लीजिए ये जो एन है नेबरहुड कहलाएगा किसी पॉइंट ए का, ये ए भी किसका है, इसी एन का पॉइंट है, ये ए भी इसी एन का पॉइंट है और ये नेबरहुड कहलाएगा इस एन का। कब कहलाएगा, जब यहाँ पर कम से कम एक इंटरवल ऐसा हो एन में कि जो खुद जो एन जो सॉरी इंटरवल मिले आपको ओपन इंटरवल, वो खुद ए को कंटेन करे, वो ए को कंटेन करे और खुद किसमें हो, एन में हो, तब ये कहलाएगा आपका एन क्या कहलाएगा, इस ए का नेबरहुड कहलाएगा। वैसा ही कुछ यहाँ पर है,
बस सेम इसे भी डेफिनेशन है यहाँ पर मैट्रिक स्पेस आ जाएगा बीच में ताक डालना कैसा आ जाएगा कि लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस। मान लीजिए एक्स डी क्या है आपका एक मैट्रिक स्पेस एंड belongs to us. Sorry, and subset equal to us. n किसका सबसेट है? x का सबसेट है। then x से क्या लिया आपने? वेक्टर स्पेस ले लिया और n क्या ले लिया? इसका क्या ले लिया? सबसेट ले लिया। then n is neighborhood of नेबरहुड ए क्या कहलाएगा? नेबरहुड कहलाएगा ऑफ पॉइंट ऑफ ए ऑफ एक्स नोट। ये एक्स नोट किसका बिंदु है? ये एक्स नोट किसका है? एक्स का है। ये एक्स नोट किसका पॉइंट है? एक्स का है। ठीक है, इसी एक्स का कोई पॉइंट है एक्स नोट, इसी एक्स का कोई पॉइंट है एक्स नोट। उस एक्स नोट का नेबरहुड, उस एक्स नोट का नेबरहुड कहलाएगा कौन? एन कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि सेट नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, इसका नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स नोट if there exists an open sphere, वहां पर आप सेट की बात कर रहे थे तो वहां पर क्या लेते? आप ओपन इंटरवल ले रहे थे। ठीक है, यहाँ पर आप मैट्रिक स्पेस की बात कर रहे थे, यहाँ पर ओपन स्फीयर ले लेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर सच दैट, यहाँ पर एक ओपन स्फीयर मौजूद होगा। किस प्रकार का ओपन स्फीयर? इस प्रकार का होगा ओपन स्फीयर, लिख देता हूँ मैं, ओपन स्फीयर एस जिसका सेंटर तो क्या होना चाहिए? यही एक्स नोट होना चाहिए। सेंटर क्या होना चाहिए? यही एक्स नोट होना चाहिए। और रेडियस मान लीजिए आर हो, इसकी एक ओपन स्फीयर ऐसा है जिसका सेंटर एक्स नोट हो, रेडियस क्या हो? आर हो। तो ये किस प्रकार से दैट there exists an open sphere as x naught r such that, इसमें कि वहां पर क्या कर रहा था? उस पॉइंट ए को कंटेन कर रहा था कौन? इंटरवल आई। यहां पर भी पॉइंट एक्स नोट को कंटेन करे कौन? ये ओपन स्फीयर such that x naught belongs to as x naught r। और वहां पर क्या था? आई इंटरवल सबसेट था या खुद किसमें था? उससे सेट एन में था। तो यहाँ पे भी क्या है? ये ओपन स्फीयर एक्स नोट को कंटेन करेगा और खुद किसमें होगा? इस एन में होगा। खुद किसमें होगा? एन में होगा। तब क्या कहलाएगा? ये एन नेबरहुड कहलाएगा किसका? पॉइंट एक्स नोट का। ओके, इतने सी डेफिनेशन है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नेबरहुड है तो आगे बढ़ेगा ओपन, आगे हेडिंग ओपन सेट। ओपन सेट, ओपन सेट कब होगा? अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स स्पेस है एक्स डी। ठीक है, एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है और ए उसका क्या है? ओपन सेट। ए क्या है? उसका सबसेट है। किसका? एक्स का क्या है? ए कोई सबसेट है। then set to be an open set if a, देख लें, ये एक्स, ठीक है, ये एक्स क्या है? नॉन यूनिक सेट मैट्रिक्स स्पेस में थी। इसका कोई सबसेट है ए या एन, जो भी मान लो कुछ। ठीक है, ये ओपन सेट कहलाएगा। कब कहलाएगा? अगर इसका प्रत्येक पॉइंट क्या हो? ये अपने सॉरी इसका प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो, या दूसरी भाषा में कहेंगे यदि ये अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड हो। यदि ये अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड हो तो डेफिनेशन लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? let x be a matrix sphere and let x be a
मैट्रिक्स स्पेस SDD a matrix space and A subset equal to XD क्या है मैट्रिक्स स्पेस है और A क्या है इसका सबसेट है then A is said to be an open set then A is said to be open set is said to be open set if A is said to be open set if A कब कहलाएगा if it is in अभी बताने में क्या था it is in neighborhood of every point of its देखना ये एक्स मैट्रिक स्पेस है जिसके नॉन यूनिटी सेट जो अक्ष है उसका अगर कोई हमने सबसेट ले लिया ए तो ये ए क्या कहलाएगा नेबरहुड कहलाएगा कब कहलाएगा ए सेट टू बी सॉरी ओपन सेट कहलाएगा ए क्या कहलाएगा ओपन सेट कहलाएगा कब कहलाएगा यदि ए अपने प्रत्येक पॉइंट के लिए क्या हो नेबरहुड हो अगर ए अपने प्रत्येक पॉइंट के लिए नेबरहुड है तो ये क्या कहलाएगा ओपन सेट कहलाएगा ठीक प्रत्येक पॉइंट के लिए नेबरहुड है मतलब इस ए में जितने भी पॉइंट है इस ए में जितने भी पॉइंट है उसमें प्रत्येक पॉइंट के लिए कम से कम एक ओपन स्पेस ऐसा मिल जाए कम से कम एक ओपन स्पेस ऐसा मिल जाए जो खुद तो उस पॉइंट को कंटेन करे और खुद क्या हो जो उस पॉइंट को कंटेन करे खुद क्या हो ए में हो यानी ये तभी ओपन सेट है मतलब ओपन सेट है तो हम छोटे कोष्टक से बंद करेंगे उसको ठीक है यानी इसमें प्रत्येक एलिमेंट मान लीजिए ये कोई ओपन इसमें 1 2 3 ये 3 पॉइंट है ठीक है या मैं देखो तो 1 से ये 3 ये है आपका ओपन सेट इसमें प्रत्येक पॉइंट के लिए इसके प्रत्येक पॉइंट के लिए नेबरहुड होगा कब होगा नेचुरल नंबर नहीं है मतलब इसमें 1 से 3 तक के सारे जितने भी पॉइंट नंबर्स आते हैं ठीक है रियल नंबर्स वो सारे हैं 1 से 3 तक के सारे रियल नंबर्स का एक सेट है इसमें मैंने एक पॉइंट ले लिया ठीक पॉइंट ले लिया 1 से 3 तक ठीक मतलब 1 से 3 तक ओपन सेट है तो मतलब 1 भी शामिल नहीं और 3 भी शामिल नहीं है तो यहाँ पर 1 शामिल है तो मैंने बोल दिया कि 1.009 इसके लिए कोई एक ओपन स्पेस ढूंढो ठीक 1.009 तो मैं लिख देता हूँ 1.009 छोटा है इससे ठीक है सो ये बड़ा है और एक लिख दूँ 1.009 अब इन दोनों के बीच में तो होगा 1.009 इन दोनों के बीच में होगा 1.009 मतलब ये आपको क्या मिलेगा आपको ओपन स्फीयर मिल गया जो खुद क्या है इसके अंदर है ठीक है ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ ये खुद क्या है इसके अंदर है और उसको भी कंटेन भी कर रहा है और उस पॉइंट को 1.009 को कंटेन भी कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा ओपन सेट हो जाएगा क्या हो जाएगा ओपन सेट हो जाएगा यानी उससे ये जो ए है अपने प्रत्येक पॉइंट के लिए क्या हो नेबरहुड हो ठीक है अपने प्रत्येक पॉइंट के लिए नेबरहुड हो तो ये क्या करेगा आपका ओपन सेट कर देगा ठीक है